नमस्कार। भारत सरकार के द्वारा एक नई प्रकार की पेंशन प्रणाली की शुरुआत की गई है। अप्रैल 2025 से यह प्रभावी हो जाएगी। इसे यूपीएस के नाम से जाना जा रहा है। कर्मचारियों की मांग पुरानी पेंशन यानी कि ओपीएस की थी, परंतु भारत सरकार ने वर्तमान में यूपीएस के नाम से एक नई पेंशन प्रणाली की शुरुआत की है। इस वीडियो में हम यूपीएस, ओपीएस और एनपीएस में क्या मेजर डिफरेंस है, क्या प्रमुख अंतर है, इसकी चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि दुविधा की स्थिति है कर्मचारियों के बीच। कुछ लोग ओपीएस को बेहतर बता रहे हैं, कुछ लोग यूपीएस को बेहतर बता रहे हैं। ओवरऑल आप दोनों को समझ लें बेहतर तरीके से, फिर आप खुद यह निर्णय ले लेंगे कि क्या बेहतर है। एनपीएस की हम बहुत ज़्यादा चर्चा क्यों इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एनपीएस आप सभी जानते हैं, एनपीएस का विरोध लगातार कर्मचारी कर रहे थे क्योंकि एनपीएस में सिक्योरिटी नहीं थी, सुरक्षा नहीं थी, एक निश्चित पेंशन नहीं थी, तमाम ऐसी चीज़ें थी जिससे कर्मचारी वर्ग नाखुश था। और इसी कारण से सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए अब यूपीएस की प्रणाली की शुरुआत की है। अब इस यूपीएस में क्या होने वाला है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक डायग्राम बना दिया है, एक कॉलम बनाकर ओपीएस और यूपीएस और एनपीएस पर मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एनपीएस से कोई खुश नहीं था। ओपीएस की मांग कर रहे थे, आप मांग इस चीज़ की कर रहे थे, सरकार ने दिया ये है। तो इसका थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन आइए हम कर लेते हैं। कर्मचारी का योगदान क्या, जब पुरानी पेंशन प्रणाली प्रभाव में थी तो उस समय कर्मचारी को कोई योगदान नहीं देना पड़ता था। अब यूपीएस के अंतर्गत कर्मचारी को हर महीने 10% का अपना योगदान करना पड़ेगा। यानी ये पहली जो तुलना अगर आप करें और पहला मेजर डिफरेंस आपको जो दिखाई दे रहा है, तो अगर ओपीएस में आपको कोई योगदान महीने का नहीं करना होता था, यूपीएस में आपको 10% का योगदान करना होगा। जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी आज की डेट में 70,000 रुपये है। हालांकि आप अगर 20 साल या 30 साल सर्विस करते हैं तो निश्चित है कि महंगाई भत्ता वगैरह हर 6-6 माह पर बढ़ता ही रहता है। लेकिन आप न्यूनतम ही मान लें, आज ही की सैलरी को मान लें कि अगर 70,000 है आपकी सैलरी और 70,000 का 10% अगर आप 7,000 महीने का जमा करते हैं तो एक साल का आपने जमा किया 12×7 = 84,000। और अगर आपने इसको 20 साल जमा किया या ये 30 साल मान लीजिए, 25 वर्ष है तो 25 वर्ष अगर आपने जमा किया तो इस हिसाब से अब हम 20 वर्ष ही मान लेते हैं अगर, तो 20 वर्ष 84 × 168 और फिर 1 2 3 4 इकाई दहाई सैकड़ा, आप देख रहे हैं लगभग 16,80,000 रुपये आपके यहाँ पर जा रहे हैं, जमा हो रहे हैं। मात्र अगर आप 20 साल की सर्विस कर रहे हैं तो ये 16,80,000 आपके जा रहे हैं। ये कब मिलेंगे ये चीज़ स्पष्ट नहीं है। ऊपर से सरकार कह रही है कि हम भी इसमें 18.5% दे रहे हैं। तो अगर सरकार भी 18.5% दे रही है तो अब आप उसको भी अगर जोड़ लेंगे तो ये आंकड़ा कहाँ चला जाएगा। आप ये मैं आज के डेट में बता रहा हूँ, 20 साल बाद आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी तो उस समय उसका 10% कितना होगा, ये तो मैं न्यूनतम बता रहा हूँ, मिनिमम। अगर इसका एवरेज देखा जाए तो आपकी सैलरी आज अगर 70,000 है तो जैसा तो है नहीं कि 20 साल बाद भी 70,000 रहेगा, वो सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या है कि अगर न्यूनतम सैलरी को हम देखें तब भी 16 लाख है, यानी कि कम से कम इसमें अगर देखा जाए बेहतर तरीके से तो 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक भी जा सकता है आंकड़ा। तो इतना पैसा जो सरकार कर्मचारी का है वो कहाँ जा रहा है ये स्पष्ट नहीं हो पाता है यूपीएस में। और सरकार का भी 18.5% जो आ रहा है, अब इस आपसे लगभग देखा जाए तो लगभग मान लीजिए 2 गुना के आसपास है, 2 गुना थोड़ा सा कम है। तो इतना तो सरकार भी योगदान दे रही है। तो वो कहाँ जा रहा है, ओवरऑल 50 लाख से ऊपर पूरा अमाउंट या 1 करोड़ के ऊपर चला जा रहा है अमाउंट, अगर इसको देखा जाए और आज के 30 साल तक अगर देखा जाए तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं अब समस्यात्मक स्थिति में दिखाई देती हैं। कर्मचारी वर्ग इससे जो है नाखुश है कि जो 10% का योगदान दिया जाता है। तो ये चीज़ आपकी पहला आपको समझना होगा कि जो मेजर डिफरेंस आपका है, ये पहला आपका डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो 10% वाला मैटर है, तो कर्मचारी वर्ग यूपीएस में जो पहली चीज़ उसको और लग रही है, अलग लग रही है, वो ये 10% जो कंट्रीब्यूशन है वो लग रही है। दूसरी बात देखिए, न्यूनतम सेवा इसमें अगर हम देखें तो ओपीएस जो पेंशन प्रणाली थी, पुरानी पेंशन प्रणाली, इसमें 20 वर्ष की न्यूनतम सेवा करने के बाद आपको जो है मिल जाता था, जो उसकी न्यूनतम निर्धारित पेंशन थी। 20 वर्ष की सेवा अगर आपने पूर्ण कर लिया था तो वो मिल जाता था। लेकिन यूपीएस में 25 वर्ष की सेवा का प्रावधान है, यानी कि यूपीएस के अंतर्गत आपको लाभ तभी मिलेगा जब आप कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेते हो पुरानी पेंशन। हालांकि इससे कम अगर आपकी सेवा होती है तो उसका अनुपात हो जाएगा, इससे अनुपात घट जाएगा। जैसे 50% है तो वो घटकर आपका 40%, 35% इस प्रकार से हो जाएगा। तो यूपीएस के लिए अर्हता 25 वर्ष है, यानी आपको जो जिनके द्वारा जो भी यूपीएस में आपको पेंशन मिलने वाला है उसके लिए आपकी सर्विस कम से कम 25 वर्ष की होनी चाहिए। एनपीएस की हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, एनपीएस में ऐसा कुछ है नहीं।
तीसरी प्रमुख बात अंतिम अगर हम निश्चित पेंशन की बात करें, इसकी भी कर्मचारी वर्ग के द्वारा मांग की जा रही थी कि हमको एक निश्चित पेंशन मिलना चाहिए। और पुरानी पेंशन में क्या होता था, अंतिम वेतन अगर आपका जितना है उसका 50% आपको मिलता था। यानी कि अगर आपकी अंतिम वेतन 1 लाख रुपये है तो 1 लाख का 50% आप समझ रहे हैं, कम से कम 50,000 रुपये आपको हमेशा मिलता था। यहाँ पर इसमें यूपीएस में अंतिम 12 महीनों के औसत का 50%, यानी यहाँ पर भी आपका थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, क्योंकि अंतिम 12 महीने के औसत में अगर आप जाएंगे तो मान लीजिए कि आज अगर मैं रिटायर होता हूँ, आज के 6 महीने पहले मेरी जो वेतन है उसके हिसाब से उसका मुझे 50% मिलेगा, क्योंकि अंतिम 12 महीने में मतलब एक जो 6 लगता है जुलाई का और उसके पहले 6 महीने का जो लगता रहता है, मतलब जो डी बढ़ता है आपका, महंगाई भत्ता, तो तमाम चीज़ें बढ़ने के बाद आपका वेतन तो लास्ट में बढ़ गया होता है। तो ये चीज़ जो थी ये बेहतर थी अंतिम वेतन का, लेकिन यहाँ पर अंतिम 12 महीने का औसत अगर निकाला जा रहा है तो निश्चित ही अंतिम महीने के वेतन जो कि मैक्सिमम आपका रहेगा उससे तो निश्चित ही कम हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर कम हो रहा है, उसका 50% आपकी पेंशन बना दी जाएगी। तो यहाँ पर दूसरी पॉइंट जो आपके लिए है, हालांकि ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी एक फैक्टर तो है कि यहाँ पर पुरानी पेंशन की तुलना में यहाँ पर ये थोड़ा सा आपका कम है। ठीक है, अब दूसरी एक कम सेवा पर अनुपातिक लाभ, जैसे मान लीजिए आपकी 20 साल पर यहाँ पर पुरानी पेंशन बहाल हो जाती थी, आपकी सेवा सर्विस 18 साल हो पाती है, 15 साल हो पाती है, तो उसी का एक रेशियो निश्चित बनाया गया होता था पुरानी पेंशन में। और यूपीएस में भी कुछ उसी प्रकार से है। तो पुरानी पेंशन और यूपीएस और ओपीएस ये दोनों में ये चीज़ें, इन चीज़ों का प्रावधान किया गया है। यानी आपकी सर्विस अगर 25 साल नहीं पूरा हो पाती है, 24 साल रह जाती है, 23 साल रह जाती है, तो उसका एक निश्चित क्राइटेरिया सरकार डिसाइड करेगी कि इतना % फिर भी आपको पेंशन मिलेगा। तो दोनों जगह आनुपातिक लाभ आपको मिल रहे हैं। अब हम आते हैं निश्चय कम से कम कितना पेंशन है, तो कम से कम पेंशन भी निर्धारित थी। पुरानी पेंशन आपको 9,000 प्लस डीआर जो आपका होता था, महंगाई भत्ता वगैरह, महंगाई जो रिलीफ होती थी वो तमाम चीज़ें आपको मिलती थी, महंगाई राहत वगैरह। और अब यूपीएस के अंतर्गत आपका कम से कम 10,000 रुपये रहेगा। यहाँ पर 1,000 गलती हो गया है, इसको 10,000 समझें आप। तो 10,000 रुपये कम से कम आपका न्यूनतम पेंशन तो रहेगा ही, प्लस आपका जो डीआर है वो भी रहेगा, वो भी आपका ये बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर कम से कम आपकी जो पेंशन है वो इस तरह से है। यहाँ पर यूपीएस में 10,000 रुपये है, हालांकि ओपीएस में 9,000 रुपये है, और डीआर थोड़ा सा यहाँ पर यूपीएस में आज की तुलना में अगर आप देखें तो इससे ये ज़्यादा है। अब हम करते हैं पारिवारिक पेंशन की बात। तो पेंशन का 50% परिवार को मिलता था। अगर पेंशनर की मृत्यु हो जाती थी, जो परिवार को पेंशन मिलता था वो पेंशन का 50% था। यहाँ पर इसे पेंशन का 60% मिलता है। तो यहाँ पर ये वाला जो है देखें तो अब यहाँ पर पेंशन का 60% मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ पर पेंशन का 50% मिल रहा है। तो यहाँ पर यूपीएस में ज़्यादा आपको मिल रहा है। एनपीएस में ऐसा कुछ भी निश्चित नहीं था। आप जानते ही हैं यूपीएस कुछ अलग, एनपीएस अलग प्रकार की प्रणाली थी। तो एनपीएस पर हम बार बार कर रहे हैं कि एनपीएस पर हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि एनपीएस से कोई भी कर्मचारी वर्ग खुश नहीं था। अब इसमें महंगाई राहत और ग्रेच्युटी मिलेगी, हाँ मिलेगी, और इसमें भी मिलेगी, यूपीएस में भी मिलेगी और ओपीएस में भी मिलेगी। ठीक है, और एनपीएस की बात हम नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक, उसमें नहीं था। अब लास्ट में जब आप रिटायर होते थे तो जो आपकी जीपीएफ अमाउंट होता, जीपीएफ जो आपका अकाउंट होता, जो सरकार में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट आपके लिए करती थी, तो जब आप रिटायर होंगे तो आपको पूरा अमाउंट उसका मिलता था। यहाँ पर आपको रिटायरमेंट होने में 6 माह का वेतन मिलता था। तो यहाँ पर ये बेहतर था, 6 माह का वेतन आपको सिर्फ मिल जाएगा। मान लीजिए लास्ट में आप रिटायर होते तो आपके 6 माह का वेतन का कुल योग कितना होगा, उतना अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ओवरऑल हम देख पा रहे हैं कि ओपीएस ही बेहतर यहाँ पर प्रतीत होता है, क्योंकि सबसे मेजर प्रॉब्लम आ रहा है, नंबर 1 प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये जो आपका प्रॉब्लम है कि 10% जो, और सरकार का 18.5% जो सरकार बोल ले जा रहा है, वो पेमेंट कहाँ पर जाएगा, वो अमाउंट कहाँ पर चला जा रहा है। यहाँ पर अंतिम 12 महीने का है, यहाँ पर सिर्फ अंतिम वेतन का 50% है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा भी बेहतर है, यहाँ पर यूपीएस से पेंशन का 60% और यहाँ पर 50%, लेकिन इसकी और इसकी तुलना अगर आप करेंगे तो फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप यूपीएस और ओपीएस इस वीडियो के माध्यम से समझ में आपको आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, उसका जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।